अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल लैग एंड इट्स एग्जांपल्स। कल्चरल लैग के बारे में हमने पढ़ना है। कल्चरल लैग जो है इसका जो उर्दू में मतलब है उसे कहते हैं सकाफती वक्फा या फ़र्क। ठीक है, इसको हम मज़ीद वजाहत के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चरल लैग असल में आपको एक बात बतानी है। पहले जो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए वो ये है कि कल्चरल लैग असल में दो कल्चर्स की किस्मों के दरमियान एक फ़र्क है जिसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। हमारे पास एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर और एक होता है मटेरियल कल्चर। हमारे पास मादी अशिया हैं और गैर मादी अशिया। मादी अशिया कौन सी हैं? मादी अशिया वो हैं जैसा कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कारें हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं सो ऑन, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज़ जो भी इतनी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मटेरियल चीज़ें कहा जाता है। और गैर मादी जो हैं वो हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारे कस्टम्स, ये चीज़ें क्या हैं? गैर मादी चीज़ें हैं और इसी को कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। ये हमारे नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है। और ये जो टर्म मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कल्चर लैग में, असल में बात भी यही होनी है कि कल्चर लैग असल में फ़र्क इसी चीज़ का है कि जब मादी एशिया डेवलप कर जाएं और गैर मादी एशिया डेवलप ना करें। मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, हमारे पास चेंज आ जाए, मटीरियलिस्टिक चेंज आ जाए, लेकिन जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारी कस्टम्स हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे अकायद हैं, ये इस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही ना करना, मेंटली तौर पे उन चीज़ों को अडॉप्ट ना करें, तो वो क्या होगी? कल्चरल लैग होगी। क्योंकि हमारा मटीरियलिस्टिक कल्चर जो है वो तो डेवलप हो गया है, लेकिन जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो डेवलप नहीं हुआ, हमारी सोच तब्दील नहीं हुई। हम उन चीज़ों को, जो हमारी ईजाद की हुई चीज़ें हैं, उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यही जो डिसऑर्डर होगा, इसी चीज़ को कल्चरल लैग कहा जाएगा। तो आज अब हम वजाहत के साथ पढ़ते हैं। द टर्म कल्चरल लैग वाज गिवन बाय विलियम ऑकबर्न चाइनीज डिफाइन। ये इसको जो टर्म है इसको दरियाफ्त करने वाले जो हैं वो हैं विलियम ऑकबर्न, और इसको चाइनीज ने इस तरह से डिफाइन किया है: द फैक्ट दैट सम कल्चरल एलिमेंट्स चेंज मोर क्विकली देन अदर। के कुछ कल्चरल एलिमेंट्स हैं जो दूसरों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं एंड डिस्टर्बिंग द कल्चरल सिस्टम। और कल्चरल जो सिस्टम है, जो सकाफती निज़ाम है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें खलल डालते हैं। किस वजह से? यही जब एक और दो के दरमियान, दो कल्चर्स के दरमियान, मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर के दरमियान जब फ़र्क आता है तो क्या होता है? जो कल्चरल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। The contemporary society, due to the advancement in technology, material culture is developing rapidly, as one can witness the new devices entering in our lives, social lives, whereas the non-material acceptance of these changes is very low। ठीक है, ये क्या है कि हमारे पास जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, मटेरियल कल्चर जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, न्यू डिवाइसेस हमारी लाइफ में डे बाय डे आ रही हैं। लेकिन जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें जो चेंज है स्लो है, और इसकी वजह से जो मटेरियल कल्चर को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और यही जो डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, इसी चीज़ को क्या उसने कल्चरल लैग का नाम दिया है। उसके बाद हमारे पास कल्चरल लैग की एक और डेफिनेशन आई है कि व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसेस और सोसाइटल चेंजेस हैपन मोर क्विकली देन द एडजस्टमेंट टू कल्चरल नॉर्म्स एंड कस्टम। वो कहता है कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या सोसाइटल चेंजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वकूफ़ पज़ीर होती हैं, वाक़या होती हैं, जब और जो कल्चर नॉर्म्स हैं और कस्टम दैट गो अलॉन्ग विद देम, दिस कंडीशन इज रेफर टू एज ए कल्चरल लैग। और जो कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, कस्टम्स होते हैं, वो उनसे पीछे रह जाते हैं, उनके साथ नहीं चल पाते। ठीक है, और जो ये
कंडीशन है, इस कंडीशन को कल्चरल लैग का नाम दिया गया है। वही बात की है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटल चेंजेस आ गई हैं, सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक कल्चर जो है वो ग्रो कर गया है, लेकिन जो हमारी कल्चर नॉर्म्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो उनके मुकाबले में एक्सेप्टेंस के लिए पीछे हैं। ठीक है, तो यही क्या होगी, कल्चरल लैग होगी। तो अब हम इसको वजाहत के साथ मिसालों से पढ़ते हैं कि इसकी मिसाल उसने ये ली है कि एक कार है, क्या है, एक मटेरियल कल्चर का हिस्सा है। A car is an atom of material culture, but it carries with its non-material norms of driving skills, traffic rules and ethics of road behavior। ये क्या है, मटेरियल कल्चर है एक कार। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो बहुत ज्यादा वो नॉन मटेरियल कल्चर से भी जुड़ी हुई है। कैसे, ट्रैफिक की स्किल्स भी हैं, ड्राइविंग स्किल्स भी हैं, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, रोड के जो अखलाकियात हैं, अखलाक से लोगों से पेश आना, वहाँ पे देखना। ठीक है, रोल्स की जो कुछ अखलाकियात हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है, उनको वो उसके साथ जुड़ी है। तो ये क्या है कि इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, अब ये चीज़ क्या समझना बहुत आसान हो गई है कि द ट्रैफिक डिसऑर्डर इन पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ इट्स लैगिंग नॉन मटेरियल कल्चर। अब हमारे पास जो ट्रैफिक का डिसऑर्डर है, जो ट्रैफिक की ये हंगामी सूरत हाल है, ये इसमें एक वजह जो है वो कल्चरल लैगिंग है। ठीक है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ है, जो कल्चर मटीरियल कल्चर ग्रो कर गया है। कैसे, कारें तो आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं, ठीक है, मटीरियल कल्चर ग्रो कर रहा है, मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं, ठीक है, बसेस आ रही हैं, लेकिन जो नॉन मटीरियल है, लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए, लोगों ने रोड की ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए, रोड के जो एथिक्स थे, ठीक है, बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया, और वो डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। यही डिसऑर्डर क्या हुआ, कल्चरल लैग हुई, और ये दस द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आर रिजल्टिंग ड्यू टू द कल्चरल लैग इन पाकिस्तान। जो भी हमारे तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, इनमें ट्रैफिक कल्चरल लैग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये हैं। तो ठीक है, ये इसकी वजह क्या है कि इनका जो मटीरियलिस्टिक कल्चर है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो नॉन मटीरियल कल्चर है, लोग अपनी जो अकायद हैं, अपनी नॉर्म्स हैं, अपने कस्टम्स हैं और अपनी आदात हैं, उनको तब्दील करने के नहीं सोच रहे, नॉन मटीरियल कल्चर ग्रो नहीं कर रहा। इस वजह से क्या है, ये सोशल डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ये ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, कार की मिसाल के साथ हमने देखा है। उसके बाद हमारे पास कल्चरल लैग की एक और मिसाल है कि व्हेन द टेक्नोलॉजी ये इसकी और मिसाल है कि कैंसर वैक्सीन। ठीक है, इसकी कैंसर वैक्सीन जो है उसकी भी एक मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जब एक न्यू वैक्सीन बिकेम अवेलेबल अगेंस्ट द सर्विकल कैंसर, कैंसर के लिए एक न्यू वैक्सीन आई। ठीक है, लोगों ने जो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी वर नॉट रेडी टू अप्रूव द वैक्सीन फॉर देयर टीनेज चिल्ड्रन सिंस दे फेल्ट इट कॉन्डेड सेक्सुअल एक्टिविटी बाय द यंग अडल्ट्स। ये उन्होंने लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे थे ये जो बच्चे हैं इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको मुतासिर करने के लिए ये एक फ्रॉड है। ठीक है, एक धोखा है। जैसे कि हमारे पास अभी कोरोना का प्रोसेस गुजरा है, ठीक है, एक सेशन गुजरा है, उसमें लोगों ने जो पब्लिक प्लेसेस पे आना जाना बंद हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कार्ड बनवाने शुरू कर दिए, वैक्सीनेशन की ऐसे एंट्री करवाते रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, वैक्सीन लगवाना फिर भी कई लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो वो क्या था, वो उनमें एक फर्क था कि वो उनकी एक सोच जो थी, नॉन मटेरियल कल्चर था, उसकी उनकी जो सोच थी वो ग्रो नहीं हुई। एक वैक्सीन, एक बीमारी इतनी शदीद, एक खतरनाक बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली गई, मटीरियलिस्टिक जो कल्चर है वो ग्रो हो गया, लेकिन जो लोगों की सोच है वो चेंज नहीं हो सकी। लोगों ने कहा ये तो एक फ्रॉड है। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन की मिसाल है हमारे पास, लोग पोलियो की वैक्सीन करवाने से भी घबराते हैं, लोग जो बच्चे हैं उनको पोलियो की वैक्सीनेशन के दौरान उनको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए जाते और बचा उन्हें छुपा लिया जाता है। तो ये क्या है, ये भी वही कल्चरल डिसऑर्डर, कल्चरल लैग है। हार्वेस्टिंग, हम एग्रीकल्चर के शोबे में चले जाएं, उसकी मिसाल को देखें तो वो
हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आए हुए हैं लेकिन चंद एक लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग उससे उन चीजों को उन इन आलात को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो क्या है, वो कल्चरल लैग है, वो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन मटीरियलिस्टिक जो कल्चर है वो ग्रो कर गया है। लेकिन उसके साथ जो हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारा जो बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेंस है, उन चीजों को कबूल करना है, जो हमारी बिलीव्स हैं वो उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गई, कल्चरल लैग हो गई। ये जो था हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने कल्चरल लैग को असल में मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान एक फर्क की बुनियाद पर तैयार करके खड़ा किया है कि ये जो इनमें दरमियान जो पाया जाने वाला गैप है उसी को कल्चर लैग का नाम दिया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।